मूवी की शुरुआत नीदरलैंड के गांव से होती है, जहां पर वॉरेन अपनी वाइफ टीना के साथ एक फार्म में रहता था। वॉरेन को बर्ड्स के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था और वो बर्ड्स से जुड़ी बातें को नोट भी करता था। और तभी एक दिन उसे एक पेड़ के पीछे किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वॉरेन वहां जाता है और वो जब झाड़ियां हटाता है तो तब वो देखता है कि ये तो एक चिड़िया का बच्चा है जो इंसान के बच्चे की तरह दिख रही होती है। जिसके बाद वॉरेन को लगता है कि इसके पेरेंट्स उसे यहाँ छोड़कर चले गए हैं और इसलिए वो उस बच्ची को लेकर अपने घर चला आता है। और फिर वॉरेन अपनी वाइफ के सामने उस बच्ची को दिखाता है जो बिल्कुल एक इंसान की तरह ही थी, लेकिन उसके पंख और दुम निकले हुए थे। उसके बाद वॉरेन कहता है कि पंछियों को उन्हीं के प्रजाति के साथ ही रहना चाहिए और फिर ये डिसाइड करता है कि वो उसे वहीं छोड़ आएगा जहाँ से उसने उसे उठाया था। लेकिन टीना कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि अब टीना खुद उस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करेगी। इसके बाद रात में ये दोनों उसका नाम रखने की सोचते हैं और तभी टीना इस बर्ड का नाम फ्लोरा रखती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टीना फ्लोरा के लिए कपड़े बनाती है और उसे पहनाती है जिससे फ्लोरा के पंख छिप जाते हैं। इधर वॉरेन फ्लोरा के लिए एक बाईसाइकिल तैयार करता है ताकि वो उसे घुमा सके। इसके बाद ये दोनों फ्लोरा को लेकर बाहर घूमने जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग फ्लोरा को देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन ये सभी ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि फ्लोरा इतनी छोटी कैसे है। अब फ्लोरा धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और वो अब थोड़ा उड़ना भी जानती थी, जिसे देखकर वॉरेन और टीना बहुत खुश होते हैं। इसके बाद फ्लोरा वॉरेन को देखकर पीपी और टीना को देखकर मिमी कहती है। टीना को ऐसा लगता है कि फ्लोरा बर्ड्स की लैंग्वेज में उन दोनों को मम्मी पापा कह रही है। जिसके बाद टीना फ्लोरा को इंसानों की भाषा समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फ्लोरा सीख नहीं पाती है। और फिर अगले ही दिन जब फ्लोरा खाना नहीं खाती है तो तब टीना उसे डांटने लगती है और फिर वो देखती है कि फ्लोरा एक कीड़े को देखकर उसे खाने लगती है, लेकिन टीना उसे इंसानों की खाने की चीजें खिलाती है। लेकिन तब भी फ्लोरा चेयर पर अजीब तरह से बैठती है। जिसके बाद फ्लोरा की ऐसी हालत देखकर टीना काफी परेशान हो जाती है और एक दिन टीना उसे टॉयलेट कराने ले जाती है। और जब काफी देर होने पर टीना डोर जब खोलती है तो तब वो देखती है कि फ्लोरा एक खिड़की से उन पंछियों का उड़ते उड़ते पीछा कर रही है। जिसके बाद टीना उसका पीछा करती है, लेकिन फ्लोरा उसके हाथ नहीं आती है। और फिर वॉरेन भागते हुए घर आता है और टीना को बताता है कि उसने अभी अभी एक फ्लोरा की जैसी एक बच्ची को उड़ते हुए देखा है। जिसके बाद टीना कहती है कि वो लड़की फ्लोरा ही है और इधर फ्लोरा उड़ते उड़ते शहर में चली जाती है। और अब फ्लोरा अपने पंखों को संभाल नहीं पा रही थी और वो आसमान से सीधे एक इंसान के घर में गिर जाती है। इधर वॉरेन और टीना फ्लोरा को ढूंढने के लिए ट्रेन से शहर आ रहे थे और फिर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो अपने डैड से परेशान होकर रो रही थी और तभी वो फ्लोरा को देखती है। जिसके बाद इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद ये दोनों घर के बाहर आ जाते हैं, जहाँ फ्लोरा उड़ते हुए एक पेड़ पर बैठ जाती है और ये छोटी बच्ची नीचे ही बैठ जाती है। इधर वॉरेन और टीना को शहर में कोई भी रूम नहीं मिलता है। जिसके बाद जब सुबह होती है तब हम इन दोनों को उसी पेड़ के पास देखते हैं जिसके ऊपर फ्लोरा थी। उसके बाद ये छोटी बच्ची इन दोनों से पूछती है कि आप यहाँ क्या करने आए हो, जिस पर ये दोनों उस छोटी बच्ची को कुछ नहीं बताते हैं। और उसके बाद ये छोटी बच्ची कहती है कि मैं एक उड़ने वाली लड़की को जानती हूँ और वो इस वक्त ऊपर पेड़ पर आराम कर रही है। इसके बाद वॉरेन ऊपर चढ़कर फ्लोरा को ढूंढता है, लेकिन फ्लोरा वहाँ से उड़कर कहीं दूर चली गई थी। और फिर अब ये तीनों फ्लोरा को ढूंढने चले जाते हैं। इधर फ्लोरा फिर से उड़ते हुए शहर के और अंदर जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ बर्ड्स उसे परेशान करने लगते हैं और वो एक बिल्डिंग के ऊपर जा गिरती है। जिसके बाद वहाँ बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और फिर मीडिया वाले भी इस न्यूज को कवर करने आ जाते हैं। यहाँ तक कि उस जगह पर सेफ्टी टीम भी आ जाती है। जिसके बाद टीम के लीडर को पता चलता है कि फ्लोरा तो वहाँ से गायब है। और फिर इसके बाद न्यूज में ये चर्चा होने लगती है कि उस लड़की को चील उठाकर ले गया है। इधर ये बात वॉरेन और टीना को भी पता चलता है और फिर ये दोनों गलती से उस आदमी के पास पहुँच जाते हैं जो फ्लोरा को बचाना चाहता था। और फिर वॉरेन उस आदमी को पूरी सच्चाई बताता है और कहता है कि उसे किसी चील ने नहीं खाया, बल्कि वो खुद उड़कर कहीं चली गई है। उसके बाद अब ये चारों फ्लोरा को ढूंढने चले जाते हैं और तभी उन्हें एक बंदूक चलने की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद इन सबको ऐसा लगता है कि कोई कुएं में गिर गया है। और फिर जब ये सब रस्सी से उसे खींचते हैं तो तब वो फ्लोरा के कपड़े को पाते हैं। इसके बाद ये सभी एक होटल में रुकते हैं। जिसके बाद वहाँ इस छोटी बच्ची को एक लड़का मिलता है जो उसका काफी अच्छा दोस्त बन जाता है। और अगले दिन अब ये तीनों फ्लोरा को ढूंढने निकलते हैं तो रास्ते में इन्हें उसी छोटी लड़की के डैड मिलते हैं जिसे इन लोगों ने होटल में रुकने को कहा था। इधर इन सबको फ्लोरा को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और फिर अगले सुबह ये आदमी इन दोनों को अलविदा कहता है। और फिर जब वॉरेन और टीना जा ही रहे थे तो तभी उन्हें फ्लोरा दिखती है जो बाकी बर्ड्स के साथ समुंदर पार कर रही थी। और फिर ये दोनों ये देखकर काफी दुखी होते हैं और सोचते हैं कि खैर फ्लोरा तो ही एक पंछी जो उड़कर समंदर पार कर रही है। उसके बाद ये दोनों जा ही रहे थे कि तभी उन्हें फ्लोरा की आवाज सुनाई देती है जो उड़ते उड़ते समंदर में गिर गई थी। और अब वॉरेन ये देखकर उसके पास जाता है और देखता है कि फ्लोरा एक लकड़ी की मदद से किनारे पर आ रही है। उसके बाद इन दोनों को फ्लोरा
फ्लोरा मिल ही जाती है। लेकिन घर आकर ये दोनों सोचते हैं कि हमें फ्लोरा को रिलीज कर देना चाहिए और उसे भी तो इंसानों के बीच घुटन महसूस होती होगी, आखिर वो है तो एक पंछी ही। और इसलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं और खुले मैदान में फ्लोरा को आजाद कर देते हैं, जिसके साथ ही में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।